फिल्म शुरू होते ही एक चीनी शेफ गाओ को देखा जाता है। गाओ मुंह में पानी लाने वाली डिश बनाता था। हालांकि उसका रेस्टोरेंट छोटा था, लेकिन वह उसे साफ सुथरा और बेदाग रखता था। वो अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत पैशनेट था। लेकिन गाओ के साथ पहले कुछ बुरा हुआ था। उसके पिता ने उसे एक शेफ के पास छोड़ दिया था ताकि वो खाना बनाना सीख सके। गाओ एक दिन एक बड़ा शेफ बनना चाहता था। वो सब हासिल करना चाहता था जो वो बचपन में नहीं कर पाया था। गाओ के पिता एक जाने माने शेफ थे और अब एक मास्टर शेफ थे। हालांकि गाओ अपने पिता से नफरत करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपना बचपन उनके बिना बिताया था। हालांकि उसे अपने पिता की याद आती थी, लेकिन उसके पिता को कभी पता नहीं चला। दूसरी ओर गांव के पिता इस बात से खुश थे कि लोगों को पता नहीं था कि उनका एक बेटा है। इससे गांव और भी दुखी हो गया। फिर कहानी पॉल नाम के एक टीनेज टैलेंटेड और चार्मिंग शेफ पर आ जाती है। वो अमीर परिवारों के लिए खाना बनाता था। पॉल का सपना था कि वह अपने पिता के लिए अपने देश में एक रेस्टोरेंट बनाए। इसलिए वो विदेश और दूसरे मौकों को पीछे छोड़कर अपने देश लौट आया। वो मछली वाले के पास गया और वहां जाकर कहा, प्लीज मुझे एक बड़ी मछली दिखाओ। लेकिन मछली वाला उसे मना कर देता है। जैसे ही गाओ उसे बड़ी मछली खरीदने आता है, वो आदमी उसे बेच देता है। ये देखकर पॉल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से गाओ को घूरता है। उसे जलन होती है कि उसने उसे ये मछली क्यों बेची। मछली वाला उन दोनों को गुस्से में देखकर मछली को 2 हिस्सों में बांट देता है ताकि उनके बीच झगड़ा शुरू ना हो। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। अब पॉल का शानदार और कमाल का रेस्टोरेंट दिखता है। आज इसका उद्घाटन है, जो बहुत साफ सुथरा, चिल और स्टाइलिश रेस्टोरेंट बना है। इसे बहुत अच्छे से सजाया गया है। पॉल का नया रेस्टोरेंट ठीक गांव के रेस्टोरेंट के सामने है। ये देखकर गांव के दोस्त परेशान हो जाते हैं क्योंकि यह रेस्टोरेंट कस्टमर को अपनी ओर खींचने वाला था। ये उनके कस्टमर को ले जाने वाला था और वही होता है जिसे खतरा माना जाता है। सभी कस्टमर डिश का टेस्ट चेक करने के लिए नए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। इसलिए गांव के दोस्त उसे सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करते हैं, जो कस्टमर को भी अच्छा लगता है और वे फिर से गांव के रेस्टोरेंट की ओर बढ़ जाते हैं। पॉल का दोस्त इस मामले में अग्रेसिव हो गया है। वहां आकर वे उनसे गुस्से में बहस करते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें हमें हमारा बेस्ट देने की हिम्मत नहीं है। फिर दोनों कॉम्पिटिटर तय करते हैं कि शायद कुकिंग कॉम्पिटिशन न हो और यह देखा जा सकता है कि किसका टेस्ट दूसरे शेफ से बेहतर है। अब दोनों से जबरदस्ती कुकिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की डिमांड की जाती है। वे पहले तो राजी नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को देखकर वे एक दूसरे को पहचान जाते हैं। वे उस फिश मार्केट में मिले थे, तो वे कुकिंग कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब टेबल सजी है और उस पर एक बड़ी मछली रखी है जिसे उन दोनों ने काटा था। सबसे पहले पॉल मछली काटता है और वह जल्दी और आसानी से उसकी हड्डियां निकालना शुरू कर देता है। सबको उसका तरीका पसंद आता है। अब वो मछली गाओ को फेंकता है। गाओ भी मछली को बहुत अच्छे से काटता है। जब वह दूसरों को उसकी स्किन दिखाता है तो इसका मतलब है कि उसमें मछली का मीट कम नहीं है, तो सब उसकी तारीफ करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों की बराबर तारीफ होती है। यहाँ एक चेयरमैन भी मौजूद है। वो उन्हें एक इंटरनेशनल शेफ चैलेंज कॉन्टेस्ट के बारे में बताता है। मुझे लगता है तुम दोनों को उसमें हिस्सा लेना होगा। अब दोनों को यह साबित करना था कि उनमें से बेहतर शेफ कौन है, तो दोनों तैयार हो जाते हैं। अब पॉल सोशल मीडिया पर बताता है कि मैं फ्रांस में खाना बनाता था। मुझे चीन आकर एहसास हुआ कि लोग आज भी खाना बनाने के लिए पुराने तरीके इस्तेमाल करते हैं। साफ है कि वह ये बात गाओ को छिपे हुए तरीके से बता रहा था। ये सुनकर गाओ और गुस्सा हो जाता है। वे सब जानते हैं कि पहले तो वे वहां कंपटीशन में एक दूसरे का सामना करेंगे। अगर वे जीत गए तो वे फाइनल कंपटीशन में पहुंच पाएंगे, नहीं तो उन्हें मास्टर शेफ से मिलने का मौका भी मिलेगा। और वो मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि गाओ के पिता थे। पॉल का दोस्त गांव के रेस्टोरेंट में आता है और उसे और उसके दोस्त को अपने रेस्टोरेंट में बुलाता है। आप सब हमारे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं। अब गाओ और उसके दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं, लेकिन पॉल उन्हें खाना नहीं परोसता बल्कि उसका वही दोस्त परोसता है। वो खाना फ्राइड और एक पौधे जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका टेस्ट यूनिक था। गाओ को चखने के बाद लगता है कि पॉल की कुकिंग बहुत अलग है। वो रेस्टोरेंट के किचन में भागता है और गुस्से से चिल्लाता है, पॉल तुम अपना टेस्टी खाना दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम मास्टर शेफ हो? पॉल चुप रहता है और उससे मीट पकाने के लिए कहता है, चलो देखते हैं कौन ज्यादा टेस्टी मीट बना सकता है। गाओ चुनौती का स्वागत करता है। गाओ बहुत अच्छे से मीट पकाता है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब पॉल उसे कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसी तरीके से ये डिश कैसे पकाई जाती है। पॉल शुरू करता है और वो रिकॉर्ड समय में वही डिश बना देता है। गाओ को सूंघने पर कोई फर्क नहीं दिखता। फिर उसे समझ आता है कि उसके पकाने का तरीका बहुत प्रोग्रेसिव है। परेशान होकर वह उस जगह से चला जाता है। अब कोई कहता है गाओ से कि उसके पापा तुम्हें बुला रहे हैं। गाओ अपने पापा के पास जाता है। वह पूछता है, तुमने मुझे अभी क्यों बुलाया, भले ही तुम ये नहीं मानते कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। उसके पापा मास्टर शेफ कहते हैं, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो। इसी वजह से तुम्हें इंटरनेशनल शेफ चैलेंज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम खुद ही ये कर लो। गाओ कहता है, पापा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे। खैर मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं ये कर सकता हूं। इसी वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया। अब गाओ ये जगह छोड़ देता है क्योंकि उसे अपने पापा की एक भी बात पर भरोसा नहीं है। अगले दिन इंटरनेशनल शेफ चैलेंज कॉम्पिटिशन होता है। सब कुछ तैयार हो चुका है। पार्टिसिपेंट गाओ और पॉल भी तैयार है।
समय शुरू होता है। पॉल को एक मीठी डिश दी जाती है जबकि गाओ चिकन की डिश बनाता है। दोनों कड़ी मेहनत से अपनी डिश बनाते हैं। पॉल समय से पहले अपनी डिश बना लेता है। इसके बाद गांव की स्वादिष्ट डिश भी बन जाती है। उसने दिए गए समय में उसे दिया गया चैलेंज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। जज और दर्शक बहुत इंस्पायर होते हैं। अब उनकी डिश चखी जाती है और वे दोनों को एक जैसे नंबर मिले, क्योंकि जज को उनकी डिश के टेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं लग रहा था। मतलब दोनों की डिश बहुत टेस्टी थी। फिर एक जज स्टेज पर आता है और इस डाउट को दूर करने के लिए कहता है, कोई शक नहीं, दोनों पार्टिसिपेंट्स की डिश का टेस्ट शानदार था, लेकिन मुझे पॉल की डिश का प्रेजेंटेशन दूसरों से ज्यादा पसंद आया। तो पॉल ये कंपटीशन जीत गया है। पॉल यहाँ बहुत एक्साइटेड है। गाओ कंपटीशन हार गया है, इसलिए वह निराशा में अपने घर वापस नहीं जाता और उसके बाद वह जाकर वीडियो गेम खेलता है। वो कई दिनों तक इसी तरह खुद को बिजी रखता है। एक दिन वही शेफ उसके पास आता है जिसकी देखरेख में उसने अपना बचपन बिताया था और गांव के पिता ने भी उसे उसकी देखरेख में छोड़ा था। वो गांव को समझाता है, देखो, जीत और हार इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। अगर तुम आज नहीं जीते तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल नहीं जीत पाओगे। लेकिन गांव घर लौटने को तैयार नहीं था। बहुत समझाने के बाद वह मान गया कि उसे अगले कंपटीशन के लिए खुद को ट्रेन करने के लिए घर लौट रहा है। एक्साइटेड होकर पॉल अपने रेस्टोरेंट में जाता है। वो खुश होता है और उसके सामने उसके दोस्त भी बैठे होते हैं। उसके दोस्त बात करते हुए उसे सजेस्ट करते हैं, पॉल तुम अपने दोस्त को मौका क्यों नहीं देते? वो तुम्हारे साथ बहुत समय से है, उस पर भरोसा करो और तुम उसे इजाजत दे सकते हो कि वह तुम्हें इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर सके। वो तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम रोशन कर सकती है। पॉल उससे कहता है, हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त है, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता, तो वह मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकती है? फिर उसका दोस्त और बात करने लगता है। उसकी बातचीत से लग रहा है वो अपने दोस्त के साथ प्लानिंग कर रहा है और उनके दिल में हवस बढ़ रही है। फिर उसका पॉल का वह दोस्त उसके सामने आता है और उसके सामने 2 सूप कप रखते हुए कहता है, पॉल क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस सूप कप में नमक ज्यादा है? यहाँ पॉल चुप है क्योंकि उसे एक दिक्कत है टेस्टिंग, क्योंकि उसका टेस्ट करने का सेंस काम नहीं कर रहा था और ये नेचुरल था। इसलिए पॉल इस बात से दुखी है कि उसके अपने दोस्त ने उसे धोखा दिया और उसके दूसरे दोस्तों का हिस्सा बन गया। तो उसका दोस्त कहता है, पॉल क्या हुआ? तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुमसे प्यार है? ये तुम्हारी गलतफहमी थी। आजकल ऐसा नहीं होता। मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए दोस्ती की ताकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा ले सकूं। मेरे लिए उसमें हिस्सा लेना आसान नहीं था। तुमने मुझे बदले में क्या दिया जबकि मैंने तुम्हारा सीक्रेट रखा था? क्या तुमने मुझे ऑफर नहीं किया? अभी नहीं। मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता हूं। यहां एक और सीक्रेट सामने आता है। पॉल के दोस्त ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसे धोखा दिया क्योंकि अब वे दोनों शामिल थे और वे पॉल के खिलाफ एक चाल चल रहे थे कि वे पॉल का रेस्टोरेंट बेच देंगे और उससे मिले पैसों से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन पॉल ऐसा नहीं होने दे सकता था। पॉल बहुत उदास है और वह अपने रेस्टोरेंट से बाहर आता है। रात हो जाती है और वह बाहर बैठकर शराब पीने लगता है। तभी गाओ भी उसे देखता है और उसके पास आकर कहता है, तुम उदास क्यों बैठे हो? तुमने जीत हासिल कर ली है, तुम्हें खुश होना चाहिए। फिर पॉल उससे कहता है, हाँ मैं जीता हूं लेकिन बहुत कुछ हारा भी हूं। खैर छोड़ो भी, मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। क्या तुम आगे वाला पोस्टर देख रहे हो? असल में वहां गांव के पिता और मास्टर शेफ की फोटो है। पॉल उसकी ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, वो मेरे आइडल है, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूं। फिर गाओ हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, पॉल वो मेरे पिता है, तुम सोचते हो कि वो जेंटलमैन है और तुम उनके जैसे बन सकते हो। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पिता अच्छे दिल वाले नहीं हैं। गाओ उसे अपनी पिछली कहानी बताना शुरू करता है कि उसने मेरे साथ क्या किया। सबसे पहले पॉल कहता है, तुम मजाक कर रहे हो, बंद करो। लेकिन गाओ उसे बताता है कि उसने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया था, हालांकि मैं उसकी ग्रोथ में रुकावट डाल रहा था। मैंने अपना समय उसके बिना टीनेज लाइफ बोरिंग है। तो पॉल कहता है, उदास मत हो, अब हम क्या कर सकते हैं? फिर गाओ कहता है, हम बोतलें फेंक सकते हैं। फिर वे दोनों खाली बोतलें उस पोस्टर की तरफ फेंकने लगते हैं। उन्हें एक्साइटमेंट महसूस होता है और वे दोनों यहाँ दोस्त बन जाते हैं और ये पल बहुत मजेदार होता है। पॉल देखता है कि जब वो यहाँ से लौटता है तो उसके दोस्त उसके रेस्टोरेंट में मोल भाव कर रहे होते हैं। पॉल उनसे पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? तुम मेरी परमिशन के बिना ये कैसे कर सकते हो? तो उसके दोस्त उससे कहते हैं, हमें बताओ, तुम इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में किसके साथ जाओगे? क्योंकि इस दूसरे कंपटीशन में तुम अकेले खाना नहीं बना सकते, तुम्हारे पार्टनर का होना जरूरी है। क्या तुम अपने दोस्त के साथ जाओगे? तो पॉल कहता है, मैं पागल नहीं हूं, मैंने प्लान कर लिया है कि मैं किसे अपने साथ ले जाऊंगा। असल में कौन एलिजिबल है? पॉल यहाँ गाओ का नाम अनाउंस करता है। यह सुनकर उसके दोस्तों को जलन होती है। उनमें से एक कहता है, पॉल याद रखना, तुम्हारा करियर धूल में मिल जाएगा। तो पॉल उसके सिर पर मारता है और उन्हें वहां से भगा देता है। जब वे सब चले जाते हैं तब गांव का प्रोटेक्टर शेफ पॉल से कहता है, पॉल क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम गांव को अपने साथ ले जाओगे? पॉल कहता है, क्यों नहीं। वो भी गांव के कंधे को छूता है और वह कहता है, हाँ वो एलिजिबल है। सब एक्साइटेड हो जाते हैं।
यहाँ कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाती है। अब दोनों के बीच ये तय हुआ कि पॉल गाओ को खाना बनाने की नई स्किल सिखाएगा, जबकि गाओ उसे खाना बनाते समय उसके पारंपरिक तरीके सिखाएगा। गाओ पॉल से कहता है, चिंता मत करो, अगर तुम्हें टेस्ट की समझ नहीं है तो मैं तुम्हारे टेस्ट की समझ को ठीक करने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे समझाता रहता है, ऐसा ही करो। पॉल भी उसे खाना बनाने के नए तरीके बताता रहता है और यहाँ दोनों अच्छा समय बिताते हैं। वे रोज गाते, नाचते और बातें करते हुए खाना बनाने की प्रैक्टिस करते हैं और उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। वह दिन भी आ गया जब दूसरा इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। वे अपनी डिश एकदम सही बनाना शुरू करते हैं और वे कम समय में एक परफेक्ट स्वीट डिश तैयार करते हैं। ये जजों को बहुत पसंद आता है। वे कहते हैं उन्होंने अब तक ऐसी कोई डिश नहीं चखी है और वे दोनों ये कंपटीशन जीत जाते हैं। और सही कहा गया है, एकता में ताकत है। अब तीसरा इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन शुरू हो गया है। कंपटीशन और ये कंपटीशन मास्टर शेफ के साथ था जो गांव के पिता है। यहाँ पॉल गाओ से कहता है, मुझे लगता है कि तुम ये कंपटीशन जीत सकते हो, तो तुम जा सकते हो। गाओ पॉल से कहता है, तुम एक परफेक्ट शेफ हो, तुम्हें मॉडर्न तरीके पता है, इसलिए तुम मुझसे बेहतर खाना बना सकते हो। फिर पॉल कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मैंने अपने पिता का सपना पूरा किया, अपना रेस्टोरेंट बनाया। बस अपने पिता का सपना पूरा करो। वो तुम्हें एक बेहतरीन शेफ देखना चाहते थे। खाना बनाओ, उनका सामना करो और उन्हें साबित करो कि तुम एक बहुत बेहतरीन शेफ बन सकते हो। गाओ मान जाता है और पॉल को खुश करता है। अब तीसरा कंपटीशन शुरू होता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ भी अपनी डिश बनाना शुरू कर देता है। गाओ भी शुरू करता है। शुरू करने से पहले गाओ के दिमाग में एक फ्लैशबैक चलता है जहां उसके पिता उसे छोड़कर गए थे और कई बच्चे उसे धमकाते थे। वो इन पुरानी यादों में खोया हुआ है। उसके पिता वहां आकर उसके चेहरे पर पानी फेंकते हैं और वह कहता है, खाना बनाना शुरू करो। फिर गाओ कुछ पकाने लगता है। इसके उलट गांव के पिता मास्टर शेफ एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाते हैं। इसका प्रेजेंटेशन आग है जो खून बना रही है। उस खून का स्वाद बहुत अच्छा है। जजों को यह बहुत पसंद आता है। जब गाओ की बारी आती है और उससे पूछा जाता है कि उसने क्या पकाया है, तो वो अपने पिता के पास जाता है। एक कटोरे में नूडल्स बना रहा होता है और वह उन्हें दिखाता है। मास्टर शेफ उसे चखता है और उसे वे नूडल्स बहुत पसंद आते हैं और ये वही नूडल्स हैं जिनकी वजह से गाओ को उसके पिता ने डांटा था कि तुम नूडल्स बना भी नहीं सकते। और गाओ ने आज बहुत स्वादिष्ट नूडल्स बनाए थे कि उसके पिता खाने पर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और वह पागलों की तरह नूडल्स खाने लगता है। और वह रुकते हुए अपने बेटे से कहता है, बहुत बढ़िया मेरे बेटे, तुमने नूडल्स बहुत अच्छे से पकाए। वो यहाँ भावुक हो जाता है। फिर दर्शकों को भी पता चलता है कि उनके परिवार का नाम एक ही है और उनके काम दिखा रहे हैं कि वे बेटे और पिता है। यहाँ गांव का सपना भी पूरा हो गया था और उसके पिता का भी। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में दिखता है कि पॉल और गाओ साथ काम करते हैं और उनके देखने वाले पहले से ज्यादा है। पहले के मुकाबले अब उनके पास ज्यादा कस्टमर आते हैं। लोग उनके खाने की तारीफ करते हैं और उनके रेस्टोरेंट में बहुत कुछ चल रहा था। फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है। इसके साथ ही हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।